तो देखिए दोस्तों, कल हमने क्वेश्चन किया था अभाज्य गुणनखंडों के बारे में कि कुल गुणनखंड क्या होंगे। इवन फैक्टर, ओड फैक्टर, भाज्य, अभाज्य और न भाज्य नहीं अभाज्य। ऐसे ही यदि हमें एक क्वेश्चन देते हैं, हम जैसे क्वेश्चन नंबर है आपका 120 एक नंबर है, इसका सारे क्वेश्चन करने हैं जो अभी हमें पिछले क्वेश्चन में किए हैं, टोटल उसके क्वेश्चन लेते हैं। तो पहले तो 120 के फैक्टर कर लेते हैं। तो 120 के फैक्टर क्या हो जाएंगे, देखो 1 0 का मतलब 1 2 1 5, और 12 को क्या पढ़ोगे 4 इंटू 3, यानी 2 की पावर 3 है, 3 की पावर 1 है और 5 की पावर 1 है। तो यदि आपसे टोटल फैक्टर पूछे यानी कुल गुणनखंड, तो टोटल फैक्टर यदि आप बता पाओ तो क्या होंगे कि जितनी भी इसकी पावर है उसमें आप अपनी तरफ से एक एक ऐड कर दो। तो 3 और 1 4, 1 और 1 2, 1 और 1 2, तो 4 इंटू 4 कितना 16। तो इसके कुल गुणनखंड कितने हैं 16। यदि आपको इवन फैक्टर निकालने हैं, कैसे निकालने हैं, इवन फैक्टर, इवन फैक्टर के लिए हम क्या करते हैं कि इसमें से 2 कॉमन ले लेंगे। इसमें से कितना कॉमन ले लेंगे 2, तो ये कितना बचेगा 60। अब 60 के आप देखिए 2 कॉमन ले लिया तो 60, और 60 के प्राइम फैक्टर क्या हो जाएंगे, देखो 3 ये 3 दूनी 6, तो 2 की पावर 2 है, 3 की पावर 1 है और 5 की पावर 1 है। इसके टोटल फैक्टर निकाल दो। तो इसके टोटल फैक्टर कितने हो जाएंगे, तो अपनी अपनी तरफ से पावर में कितना ऐड करना 1, तो ये जाएगा 3 इंटू 2 इंटू 2, तो कितना हो गया 4 या 12। तो इवन फैक्टर कितने हो गए 12। देखिए यहाँ से आप ओड भी बता सकते हैं। ओड का मतलब है टोटल फैक्टर में से इवन फैक्टर माइनस कर दो, तो आपके पास ओड फैक्टर होंगे। ओड फैक्टर कितने हो जाएंगे, यानी 16 माइनस 12 तो कितने 4। और वैसे भी हम निकाल सकते हैं। देखो ओड फैक्टर के लिए हम क्या करते हैं, जो ये नंबर है उसमें से जो इवन नंबर है उनको हटा देते हैं। तो सारे अगर इवन नंबर हटा दिए तो आपके पास जो बच जाता है उसके टोटल फैक्टर, तो क्या बचा 3 की पावर 1 और 5 की पावर 1, तो अपनी तरफ से पावर में 1 ऐड कर दो। अब इसके टोटल फैक्टर निकाल दो आप, तो 2 इंटू 2 कितने हो गए 4, तो 2 इंटू 2 कितने हो गए 4। अब यदि आपसे प्राइम फैक्टर पूछे, क्या पूछे प्राइम फैक्टर, प्राइम फैक्टर, तो प्राइम फैक्टर क्या होंगे, जितने आपको दिखाई दे रहे, देखो 1 2 3, 3 अंक है, तो प्राइम फैक्टर हो जाएंगे कितने आपके 3 हो जाएंगे। यदि आपसे पूछे क्या भाज्य फैक्टर क्या होंगे, यानी कंपोजिट फैक्टर, तो भाज्य गुणनखंड, भाज्य गुणनखंड क्या हो जाएंगे आपके, देखो न भाज्य और न ही अभाज्य, वो फैक्टर कितने होते हैं 1। तो यदि आपको अभाज्य गुणनखंड निकालने हैं तो हम क्या करेंगे, टोटल फैक्टर में से प्राइम फैक्टर और प्लस 1 ऐड, इसमें से माइनस कर देंगे। तो हम क्या करेंगे, टोटल फैक्टर 16 है, उसमें से प्राइम फैक्टर प्लस कितना 1, ये लेस कर देंगे। तो 16 माइनस प्राइम फैक्टर कितने हैं 3, प्लस कितना 1, 1 क्या है, ये वो फैक्टर है जो न भाज्य नहीं अभाज्य, अर्थात वो कितना 1 होता है। तो 16 में से 4 गए कितना 12, यानी भाज्य फैक्टर क्या आ जाएंगे आपके 4 आ जाएंगे दोस्तों, कितने आ जाएंगे 4। तो ये कुछ क्वेश्चन थे। अब कभी कभी आपसे क्वेश्चन ये भी पूछ लेता है, या इवन फैक्टर के कि 4 से डिवाइड होने वाले फैक्टर कितने होंगे, या 6 से डिवाइड होने वाले फैक्टर क्या होंगे, तो वो भी हम देख लेते हैं। देखिए तो 4 से डिवाइड होने वाले फैक्टर, यानी 4 से डिवाइड होने वाले फैक्टर, तो हम क्या करेंगे, इसमें से 4 कॉमन ले लेंगे। तो 120 में से यदि आप 4 कॉमन ले लो तो ये कितना बचेगा 30। अब इसका मतलब इस 30 के आप टोटल फैक्टर निकाल दो। तो 30 के फैक्टर निकालोगे आप, क्या है 2 की पावर 1 इंटू 3 की पावर 1 इंटू 5 की पावर 1, तो टोटल फैक्टर क्या हो जाएंगे 2 इंटू 2 इंटू 2, तो कितना होगा 8। यानी 4 से डिवाइड होने वाले फैक्टर कितने होंगे, वो 8 होंगे। इसी प्रकार यदि आपसे पूछ ले जाए 6 से डिवाइड होने वाले फैक्टर, तो 6 से डिवाइड होने वाले फैक्टर क्या हो जाएंगे,
तो आप इसमें से क्या कॉमन ले लोगे 120 में से? 120 में से आप 6 कॉमन ले लो, तो यहाँ कितना बचेगा 20। अब 20 के टोटल फैक्टर निकाल दो आप। तो 20 क्या है, 4 पंजे 20, यानी 2 की पावर 2 और 5 की पावर 1। इसके टोटल फैक्टर निकाल दो आप। तो इसके टोटल फैक्टर 3 इंटू 2, तो कितने हो जाएंगे 6। अब इसी प्रकार यदि आपसे कोई भी क्वेश्चन कर सकते हैं कि 12 से मल्टीपल होने वाले फैक्टर कितने हैं, तो आप इसमें से 12 कॉमन ले लोगे, 10 बचेगा, 10 के टोटल फैक्टर निकाल दोगे दोस्तों, ठीक है। इसी प्रकार यदि यही क्वेश्चन होता और आपसे ये पूछ लिया जाए कि 120 के कुल गुणनखंडों का योग क्या होगा। 120 के कुल गुणनखंडों का योग क्या होगा। तो देखिए हम योग क्या निकालते हैं। तो 120 के पहले तो हम प्राइम फैक्टर करेंगे, तो क्या है 2 की पावर 3, 3 की पावर 1 और 5 की पावर 1, ये इसके क्या है प्राइम फैक्टर है। अब देखिए कुल गुणनखंड निकालना है, तो कुल के लिए हम क्या करते हैं, जैसे 2 की पावर 3 है तो हम इसे स्टार्ट कहाँ से करेंगे, 2 की पावर 0 से स्टार्ट करेंगे दोस्तों, और जहां तक इसकी पावर है वहां तक जाएंगे। यानी 2 की पावर 3 है तो 2 की पावर 3 तक जाएंगे, जैसे 2 की पावर 1 प्लस 2 की पावर 2 प्लस 2 की पावर 3, जहां तक है वहां तक गए। अब देखो 3 की पावर 1 है तो इसी में भी वहां तक जाएंगे, तो ये क्या हो जाएगा 3 की पावर 0 प्लस 3 की पावर 1, ये क्या हो जाएगा 5 की पावर 0 प्लस 5 की पावर 1, ये इसके हो गया। अब इसे सोल्व कर लेते हैं। तो देखो 2 की पावर 0 यानी 1 है, 2 की पावर 2 है, 2 की पावर 2 कितना है 4, और 2 की पावर 3 कितना है 8, तो 8 और 4 12, 12 और 2 14 और 1 कितना है 15 है, तो ये हो गया 15। अब इसे सोल्व कर लेते हैं हम। तो 3 और 1 कितना है 4, और 5 और 1 कितना है 6, क्योंकि किसी भी संख्या की पावर यदि 0 होती है तो उसका मान कितना है 1, और 5 की पावर 1 है तो 5, 5 और 1 6। बस इसे सोल्व कर लो आप। तो देखो 15 चौका 60 और 60 गुणा 6, 6 का 36, अर्थात कुल गुणनखंडों का योग क्या आ जाएगा 360। तो आपसे ये भी पूछता है कि कुल गुणनखंडों का योग क्या होगा। इसी प्रकार यदि आपसे अगला क्वेश्चन इसी पे आपसे ये पूछ लिया जाए कि 50 के कुल गुणनखंडों का योग क्या होगा। आपकी बार नंबर क्या है 50 है, तो 50 के पहले प्राइम फैक्टर निकालोगे आप, 2 की पावर 1 इंटू 5 की पावर 2, और इसका 2 की पावर 0 से स्टार्ट करेंगे और जहां तक है पावर वहां तक जाएंगे, तो 2 की पावर 0 प्लस 2 की पावर 1। 5 को भी स्टार्ट करोगे 5 की पावर 0 से, और जहां तक पावर है वहां तक जाओगे, यानी 5 की पावर 1 प्लस 5 की पावर 2। अब इसे सोल्व कर देंगे, 2 और 1 कितना है 3, देखो 25 और 5 30 और 1 कितना है 31, तो 31 इंटू 3, 31 इंटू 3 क्या होगा 93। तो आपके कुल गुणनखंडों का योग हो जाएगा क्या 93। अब देखिए छोटा नंबर लिया है, ये छोटा नंबर इसलिए लिया है कि आपका जो कंसेप्ट है एक बार विजुअलाइजेशन हो जाए, यानी आपको दिखाई देने लग जाए कि ऐसा क्यों हो रहा है। तो देखो 5 के फैक्टर हमने निकाले थे कि 5 में कौन कौन सी संख्या है, 50 में कौन कौन सी संख्या देती है भाग, 1 देता है, 2 देता है, 5 देता है, 10 देता है, 25 देता है, और दोस्तों 50। यही तो वे 6 संख्याएं थी। इसके टोटल फैक्टर कितने आते, यानी 3 इंटू 2 6, तो टोटल फैक्टर कितने हैं 6, और 6 ये वो संख्याएं हैं जो 50 में पूरा पूरा भाग देती है। अब इनके जो फैक्टर थे इन सब का योग कितना आया 93। आप यहाँ से पता लगा सकते हो, देखो 50 और 10 कितना है 60, 25 और 5 30, 60 30 90, और 3 कितना 93। अब दोस्तों ऐसे तो अगर यदि नंबर बड़ा आ जाए तो आप ऐसे गुणनखंड नहीं निकाल पाओगे ना जल्दी से, तो आप ऐसे भी देख सकते हो ये बात 93 है, और ऐसे निकालो तो भी कितना है 93। तो आपका आंसर है कि 50 के कुल गुणनखंडों का योग क्या हो जाएगा 93। तो ये थी आपकी अभाज्य संख्याएं। अब इसी बेस पे आप
क्वेश्चनों की क्या करने का, प्रैक्टिस करना है। कोई भी नंबर आप लिख सकते हो, 240, 420, 720, 820, और आप इस पे एक दो क्वेश्चन, जितने मैंने क्वेश्चन बनाए हैं ये, वो सारे क्वेश्चन आप एक ही क्वेश्चन पे बनाना, और कम से कम 2 या 4 क्वेश्चन की क्या कर लेना, प्रैक्टिस कर लेना, जिससे आपका कंसेप्ट स्ट्रांग हो जाए। अब देखिए अगली, ये थी अभाज्य संख्या, यहाँ की कौन सी थी ये, अभाज्य संख्या। आगे आती है नेचुरल नंबर यानी प्राकृतिक संख्या। तो प्राकृतिक संख्याएं, देखिए दोस्तों, प्राकृतिक संख्याएं क्या होती हैं। प्राकृतिक संख्याएं वे संख्याएं होती हैं, मान लीजिए आप एक क्लासरूम में बैठे हैं और आपके पास 10 स्टूडेंट बैठे हैं, आप क्लास में 10 स्टूडेंट हो, तो आपसे आपका यदि टीचर बोले कि इन बच्चों को काउंट करके बताओ, तो आप काउंट कहाँ से करोगे, 1 2 3 ऐसे ही तो काउंट करोगे, यानी शुरू कहाँ से करोगे, 1 से। अब ऐसा तो नहीं कभी क्लास में कभी आपने ऐसा बोला हो 0 1, तो काउंट करते हैं तो क्या है 1 2 3, 1 से स्टार्ट होते हैं। अर्थात प्राकृतिक संख्याएं वे होती हैं जो 1 से स्टार्ट होती हैं। कहाँ से होती हैं, 1 से स्टार्ट होती हैं, और कहाँ तक चली जाती है दोस्तों, इन्फिनिटी तक चली जाती हैं। तो ये है आपकी प्राकृतिक संख्या। तो प्राकृतिक संख्याओं में कुछ बातें हम सीखेंगे यहाँ, जैसे लगातार प्राकृतिक संख्याओं का योग क्या होता है। तो देखिएगा, लगातार प्राकृतिक संख्याओं का योग, तो योग क्या होता है, इनका होता है योग n+1/2। ठीक है, जैसे आपसे पूछ ले क्वेश्चन नंबर 1, 1 से 50 तक की प्राकृतिक संख्याओं का योग क्या होगा, क्या होगा। तो देखो 1 से लेके 50 तक कितने नंबर होते हैं, 50 ही होते हैं, अर्थात n का वैल्यू कितना है, यहाँ 50 है। आप इसको इसमें पुट कर दो, ठीक है, आप इसको इसमें क्या कर सकते हो, पुट कर सकते हो दोस्तों। तो देखिए क्या है, 50 इंटू 50 प्लस 1 कितना, 51, और बटे कितना 2, तो ये कितना हो जाएगा 25। अब 25 कैसे इंटू 25 से कम 25 2, और 25 5 125, और 2 कितना है 127। अर्थात ये आपका क्या है, आंसर है दोस्तों। क्या है आंसर, देखो इस हिसाब से ये आंसर आता है। लेकिन हम एक कंसेप्ट और डेवलप कर सकते हैं यहाँ पे, देखिएगा कैसे। लेकिन उसके लिए आप थोड़ी देर के लिए ये समझिएगा, यदि मैं आपसे ये बोल दूं कि 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10, 1 से लेके 10 तक की प्राकृतिक संख्याओं का योग क्या होता है, तो आप इन्हें काउंट करोगे या इससे निकाल सकते हो। अभी देखो 10 संख्याएं हैं तो 10 और प्लस 1 11, 10 इंटू 11 बटे 2, तो 2 से 10 में भाग दोगे 5, और 5 से 11, तो 11 पंजे 55, अर्थात इनका योग क्या आ जाएगा 55 आ जाएगा दोस्तों। ये जो 55 योग है इसे आप याद भी रखोगे, क्या रखोगे, याद। देखो कठिन नहीं है, 1 से 10 तक की प्राकृतिक संख्या का योग क्या होता है 55 होता है। आपसे पूछे 1 से 9 तक कितना होता है 45 होता है, ठीक है। लेकिन आपको याद रखना है 1 से 10 तक की प्राकृतिक संख्याओं का योग कितना होता है 55। अब देखो हम इसी कंसेप्ट को इस क्वेश्चन में अप्लाई करेंगे, और आप ध्यान से सुनना, आप बहुत तेज कैलकुलेशन कर पाओ, बहुत फास्ट होगा, ठीक है। उसके लिए एक और बात मैं आपसे बोलना चाहता हूँ, एक बार आप अपने कंसेप्ट को और स्ट्रॉन्ग कीजिए। मान लीजिए मैं ये नंबर लिख देता हूँ, 11 है, 12 है, 13 है, 14 है, 15 है, 16 है, 17 है, 18 है, 19 है और 20 है, ठीक है, ये नंबर है। अब आपसे यदि ऐसे पूछ लिया जाए कि 11 से 20 तक की प्राकृतिक संख्या का योग क्या होगा, तो देखो आप बहुत फास्ट कर सकते हो, लेकिन उसके लिए थोड़ी देर आपको ये सोचना है। देखो 11 को मैं क्या लिख सकता हूँ, 10 प्लस 1 है ना, ये 12 क्या है 10 प्लस 2 है, 13 क्या है 10 प्लस 3 है। ऐसे ही अगर आप जाओगे 14 10 प्लस 4, और एंड में 19 होता, तो आप क्या क्या लिखते हो 19 को 10 प्लस 9, और 20 को क्या लिखते 10 प्लस 10, यही तो है। अब आप देखो 10 कितनी बार आया है 10 बार, तो 10 का 10 बार योग कितना है
100 है। और आगे देखो 1 2 3 4 5 ऐसे 10 तक, तो 1 से 10 तक की संख्याओं का योग क्या होता है दोस्तों? 55 होता है। अर्थात आपसे 11 से 20 तक की संख्याओं का योग पूछेगा तो क्या आंसर आ जाएगा? 100 + 55 अर्थात 155। कितना आ गया दोस्तों? 155। देखो दोस्तों, यदि आप इसको मेंटल एबिलिटी से कैलकुलेट करना चाहते हो तो ये आपके लिए बहुत बेस्ट होगा और ये बहुत यूजफुल भी है। आपको चंद सेकंडों में ये आंसर बना के देगा। अब देखो इसी कंसेप्ट को हम इस क्वेश्चन पे अप्लाई करेंगे दोस्तों, ठीक है? किस क्वेश्चन पे अप्लाई करेंगे? इस क्वेश्चन पे। तो देखिएगा दोस्तों, देखिए दोस्तों, पहले 1 से 10 तक की संख्याओं का योग 55 हो जाएगा, उसको हम थोड़ी देर के लिए छोड़ देंगे। फिर ये देखेंगे कि 11 से 20 तक की संख्याओं में 10 कितनी बार आएगा? 10 बार। तो योग हो गया आपका कितना? 100। और 21 से 30 तक की संख्याओं में 20 कितनी बार आएगा? 10 बार। तो योग हो गया उनका कितना? 200। और 31 से 40 तक की संख्याओं में 31 से 40 तक की संख्याओं में 30 कितनी बार आएगा? 10 बार। तो योग हो गया कितना? 300। और 41 से 50 तक की संख्याओं में 40 कितनी बार आएगा दोस्तों? 10 बार आएगा। योग कितना हो जाएगा? 400। अभी तो हमने किस किस का योग किया है, यानी 11 में 10 कितनी बार आएगा, 21 में 20 कितनी बार आएगा, 31 में 30 कितनी बार आएगा और 41 में 40 कितनी बार आएगा, इनका योग हो गया दोस्तों। अब हमें ये भी तो बचा है, जैसे 1 से 10 तक की संख्या का योग 55 है, तो 1 से 10 तक की संख्या 55, लेकिन 11 से 20 तक भी 55, 21 से 30 तक 55, 40 से 10 संख्या 55 और 41 से 50 तक की संख्याओं में 10 कितनी बार आया? 55। तो देखो कितनी बार आ गया? 55 5 बार आ गया। कितनी बार आ गया दोस्तों? 5 बार। देखो 55 दूनी का 110, 110 का डबल 220, 220 और 55 कितना है दोस्तों? 220 और 50 270 यानी 275 हो गया। अब आप इसे ऐड कर दो दोस्तों। देखो 4 3 7 और 3 10, 10 2 12 और 1275। देखिए दोस्तों, आपका आंसर मुंह जबानी भी आ सकता है। आप मेंटल एबिलिटी से कैलकुलेट कर सकते हो दोस्तों इसे। बिल्कुल आपको किसी फॉर्मूले की आवश्यकता नहीं होगी, लेकिन फॉर्मूला भी आप एक बार अप्लाई जरूर करना, इसका भी यूज होता है पूरी मैथ में, हम भी करेंगे, बट हम इसको मुंह जबानी भी याद यानी आंसर कर सकते हैं। ये था 1 से 50 तक की प्राकृतिक संख्याओं का योग। दोस्तों अगर आपको ये समझ आया हो या ना आया हो तो आप एक बार वीडियो को पॉज करके पीछे से दोबारा रिवाइज कर लीजिए, समझ में आ। तो देखिए दोस्तों, 1 से लेकर 100 तक की प्राकृतिक संख्याओं का योग क्या होगा? देखो हम फॉर्मूले से भी कर सकते हैं। फॉर्मूले से क्या आंसर आएगा? n यानी 100, n की वैल्यू कितना है? 100। तो 100 इंटू 101 बाई कितना? 2, तो कितना हो जाएगा? 50। तो 50 का इससे मल्टीप्लाई, तो 50 50 हमारा क्या आ जाएगा? आंसर। देखो ये दोस्तों ऐसे भी हो सकता है, और हम अपने जो कंसेप्ट था उससे भी कर सकते हैं। देखो कैसे करेंगे दोस्तों, यदि मैं नंबर लिए लिख दूं, देखिए 1 से 10 तक की संख्या का योग तो हमें याद है कितना है? 55, लेकिन 11 से 20 तक क्या होगा? एक बार ये कंसेप्ट आप पकड़ लो, फिर आपको दिखाई देने लग जाएंगे, नंबर ही दिखाई देने लग जाएंगे। देखो जैसे 11 है, 12 है, 13 है, 14 है, ऐसे करके हम 20 तक जाते हैं। कहाँ तक जाते हैं? 20 तक। तो देखो 11 को आप क्या लिख पाओगे? 10 + 1, 12 को 10 + 2, 13 को 10 + 3, 14 को 10 + 4, ऐसे करके 20 को क्या लिखते हैं आप? 10 + 10। अब आप ये बताओ 10 यहाँ कितनी बार आया है? 10 बार आया है। और 1 से लेकर 10 तक की संख्या कितनी बार आई है? 10 बार आई है। अगर आपसे सिंपल ये पूछ लिया जाए कि 11 से 20 तक की प्राकृतिक संख्याओं का योग क्या होगा, तो देखो 10 बार आया तो 100 हो गया। और 1 से लेकर 10 तक की कितनी, 1 से लेकर 10 तक की संख्या का योग क्या होता है? 55। तो 100 और 55 155, तो आपका आंसर बन जाता है 155। लेकिन हमसे पूछा है कि 1 से 100 तक की संख्याओं का योग क्या होगा, तो 1 से 100 तक की संख्या के लिए हम यही यूज करेंगे। एक बार आप ये चीज और देख लो, जैसे 21 है, 22 है, 23 है, और यहाँ अगर 30 होता, कितना होता? 30। तो इसको आप क्या लिखते? इसको ये लिखते हैं ना कि 20 + 1 21 है, 20 + 2 22 है,
20 प्लस 3 23 है, ऐसे ही करके 30 को क्या लिखते, 20 प्लस 10 लिख लेते। तो 20 यहाँ कितनी बार आया है, 10 बार, तो इनका योग क्या है 200, और 1 से 10 तक की संख्या 55, तो 255, तो इनका योग हो जाता दोस्तों कितना 255। तो हम इसी कंसेप्ट को अब यहाँ हम यूज करते हैं, ठीक है। तो देखिएगा दोस्तों आप देखो 10 कितनी बार आया था, 10 बार, तो योग 100। 20 कितनी बार आया, 10 बार, तो योग 200। 30 कितनी बार आएगा, 10 बार, तो 300। 40 10 बार, तो 50, ये कितना हो जाएगा। 60 कितनी बार आएगा, 10 बार, तो 600। 70 कितनी बार आएगा, 10 बार, तो 700। और 80 कितनी बार आएगा, 10 बार, तो 800। और 90 भी कितनी बार आएगा, 90 यानी 91 से 100 तक, तो कितनी बार आएगा ये, 10 बार, तो ये हो जाएगा योग 10। अब इनका योग कर लो, देखो 900 और 100, 1000, 800 और 100, 2000, 700 और 300, 3000, 4000 और 500, 4500। कितना है दोस्तों ये, 4500 है। अब देखो 1 से 10 तक की संख्या का योग 55, तो 1 से 10 तक तो 55 हो गया। फिर 11वीं वाली लाइन में भी 10 तक की संख्या आई होंगी, 21 वाली, 31 वाली में, तो टोटल कितनी लाइन होती है 1 से 100 तक की संख्या, 10 होती है। तो 55 कितनी बार ऐड होगा, 10 बार ऐड हो जाएगा। तो 10 बार यदि 55 ऐड हो तो टोटल कितना बनेगा आपके पास, 550। इनका योग कर दो आप, तो 0 5 5 दूनी 10 और 5। देखो दोस्तों फॉर्मूले से भी आपका आंसर 50 50 आ रहा था, और ऐसे भी हमारे कंसेप्ट से भी आंसर कितना आया है, 50 50 ही आया है। इस कंसेप्ट को आप विजुअलाइज कीजिए दोस्तों, आप मुंह जबानी इनका आंसर देने लग जाओगे, ठीक है। चलो दोस्तों हम अगला क्वेश्चन करते हैं। यदि आपसे पूछ लिया जाए 61 से लेकर 100 तक की प्राकृतिक संख्याओं का योग, 61 से लेकर 100 तक की प्राकृतिक संख्याओं का योग, संख्याओं का योग क्या होगा दोस्तों, ठीक है। तो हम ये बता सकते हैं ना कि 61 से 70 तक 60 कितनी बार आया होगा, 10 बार, तो 600। 70 कितनी बार आया होगा, 10 बार, 700। 80 कितनी बार आया होगा, 8 बार। और 90 भी कितनी बार आया होगा, 9 बार। और 61 से 70 तक कितनी लाइन होती है दोस्तों, 4 लाइन होती हैं। तो 55 भी कितनी बार आया होगा, 4 बार। तो 55 इंटू 4, तो 220। तो कितना है दोस्तों, 220। इनका सम कर दो आप, देखो इसमें से 20 हटा दो, तो ये 1000 हो गया, 1000। इसमें से ये दे दो 2000, और 600 600 1200, यानी 2000 1200 3200, और 20 इसका, तो कितना है दोस्तों 3220। तो ये आपका क्या हो जाएगा आंसर, 3220। यानी 61 से लेकर 100 तक की प्राकृतिक संख्या का योग क्या होगा, 3220 होगा दोस्तों। इसे हम अपने फॉर्मूले से भी कर सकते हैं। फॉर्मूले से कैसे होगा दोस्तों, पहले हम क्या कर ले, 1 से लेकर 100 तक की प्राकृतिक संख्या का योग कर ले, और उनमें से 1 से लेकर 60 तक की प्राकृतिक संख्याओं को माइनस कर दे, तो क्या कौन सी संख्या बचेंगी, फिर 61 से 100 तक बचेंगी। तो पहले हम 1 से लेकर 100 तक की प्राकृतिक संख्याओं का योग कर लो, तो ये हो जाएगा। तो इसमें से माइनस कर दो 1 से लेकर 60 तक की संख्याओं का योग। 1 से लेकर 60 तक कितनी संख्या है दोस्तों, 60 है, तो 60 इंटू 61/2, ये होगा 50, और ये होगा आपका योग दोस्तों 30। तो ये कितना हो जाएगा, 5050 माइनस ये कितना हो जाएगा, 03 18, यानी 1830। अब देखो 50 में से यदि 18 गया 32, और 50 में से 30 गया कितना 20, तो 3220 है। कितना है दोस्तों, 3220। ऐसे भी हमारा आंसर 3220 आ रहा है, और ऐसे भी दोस्तों हमारा आंसर 3220 आ रहा है। अब आप इस सवाल को और टाइप से भी कर सकते हो। एक बार मैं पूरा कंसेप्ट देखो दोस्तों, यदि मैं चाहता या आपको इम्प्रेस करना चाहता तो मैं डायरेक्ट आपको ये कंसेप्ट देता और आपका आंसर सेकंडों में आ जाता, लेकिन मैं चाहता हूँ आप अपना कॉन्सेप्ट स्ट्रॉन्ग कर ले एक बार। जब आपका कॉन्सेप्ट स्ट्रॉन्ग हो जाएगा तो दोस्तों आप इन क्वेश्चनों को मुंह जबानी कर पाओगे बिल्कुल। एक बार मैं एक और मेथड आपको सिखाता हूँ कि और भी कैसे हो सकता है। देखिए मान लो पहले यदि हम ये पता कर ले कि 61 से 100 तक की कुल संख्याएं क्या होती हैं,
तो कुल संख्याओं के लिए आप क्या करोगे, कुल संख्या, तो कुल संख्याओं के लिए दोस्तों अंतिम संख्या माइनस पहली संख्या, अंतिम संख्या माइनस पहली संख्या प्लस वन, तो अंतिम संख्या यहाँ क्या है 100 माइनस पहली संख्या क्या है 61 प्लस 1। ठीक है, तो देखो एक तो इसमें से घटा दो, ये 60 बचेगा, 60 में 100 में से 60 गया तो कितना 40, यानी टोटल संख्या आपके पास कितनी है 40 है दोस्तों। कितनी है 40 है दोस्तों। तो अब आप यदि योग निकालना 61 से 100 तक की संख्याओं का योग निकालना हो तो योग के लिए आप लगाओगे पहली संख्या प्लस अंतिम संख्या और बटे में 2, बटे में क्या 2 और इनटू में क्या दोस्तों, इनटू में है कुल संख्या, क्या कुल संख्या। बस इस फॉर्मूले में भी आप रख सकते हो, आपका आंसर आ जाए। देखो पहली संख्या क्या थी 61, तो आप यहाँ लिखोगे 61 इनटू अंतिम संख्या क्या है, सॉरी प्लस अंतिम संख्या क्या है 100 बटे 2 और कुल संख्या कितनी थी 40, तो 40 से तो 2 कट जाएगा कितनी बार 20 बार, 100 और 60 161 का डबल, तो कितना होगा दोस्तों 132 हो जाएगा। तो कितना हो जाएगा 132 और एक जीरो है, यानी 161 इंटू 2, तो 0 2 2 और 2 3, यानी 3220 आपका क्या आ जाएगा है दोस्तों, आंसर आ जाएगा। क्या आ जाएगा 3220। देखो वैसे कर रहे थे तो भी 3220, हमने फॉर्मूले से क्या तो भी 3220, और यदि इस कंसेप्ट से भी आप करते हो तो भी 3220। दोस्तों कभी कभी ये नंबर बहुत काम आता है कि कुल संख्या क्या है, तो कुल संख्या के लिए अंतिम संख्या माइनस पहली संख्या प्लस 1 ये काम देगा दोस्तों आपको। आगे देखते हैं दोस्तों हम, अब हमें यदि, तो देखिए दोस्तों 1 से 200 तक की प्राकृतिक संख्याओं का योग। देखिए 101 को आप पहले क्या लिख सकते हो, देख लो 101 है 100 प्लस 1, ठीक है। वैसे ही आप 111 को क्या लिखोगे, 111 को आप 110 प्लस 1, देखो ये लाइन आगे जाएगी। 121 को क्या लिखोगे, यानी 120 प्लस 1, 131 को क्या लिखोगे 130 प्लस 1, और ऐसे ही आप 191 आएगा, 191 को क्या लिखोगे 190 प्लस 1, सेम यही काम हो। तो देखो 100 कितनी बार आएगा 10 बार आएगा, तो ये कितना बन जाएगा 1000। 110 कितनी बार आएगा 10 बार, यानी कितना है 1100, और ये कितना होगा फिर 1200 1300 1400 1500 1600 1700 1800 और कितना है 1900। कितना है दोस्तों 1900। अब इन सब का क्या कर दो आप टोटल, देखो 10 से आपको 19 तक है, 10 से कहाँ तक जाना है 19 तक। तो देखो दोस्तों अगर ये एक है 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो यहाँ एक कितनी बार है 9 बार आया है। कितनी बार आया 9 बार। और ये एक से देखो 1 2 3 4, तो ये कितनी होगा 45 हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा 45। तो 1 1 4 5 और 00 यानी 14500। आप इनको ऐड भी कर सकते हो दोस्तों, जैसे देखो 19 और 1000 2000 हो गए। कितने हो गए 2000। 1100 देखो 18 और 12 3000 हो जाएंगे। या फिर आप ऐसे करो 1100 1900 कितने हो गए 3000, 1200 1800 कितने हो गए 3000, 1700 1300 कितने हो गए 3000, 1400 और 1600 कितने हो जाएंगे 3000। 3 चौका 12 12000 ये हो गए। अब बचा है आपका कितना 1000, ये रहा।
यानी 13,500 और 1,000 ये रहा यानी 14,500। तो आपका इनका सम आ जाएगा कितना, 14,500। देखो 14,500 तो ये है, लेकिन 1 से लेके अब 101 से लेके 200 तक 55 वाली लाइन कितनी बार आई होगी दोस्तों, 10 बार आई होंगी। कितनी बार आई होंगी, 10 बार। और 10 बार के लिए आप क्या ऐड कर दोगे, 550। तो ये देखो 0 5 0 5 1 यानी 15,050 आपका क्या है, आंसर है दोस्तों। तो आप ऐसे आंसर कर सकते हो दोस्तों, ठीक है।